Subject Logistics and Supply Chain Management. Chapter 3 Customer Service. Customer service क्या होता है ये पढ़ते हैं. Introduction. The ultimate goal of integrated logistics is to deliver the product or services to the customer. That is right product at the right time in the right place. The final goal of all business operations should be achieved profitability through customers satisfaction. Customer service का मतलब क्या हो गया कि आपको सही चीज़ जो है वो सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे पहुंचाना है. लेकिन जब आप पहुंचाते हो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस आप देते हो तो उससे आपका जो कस्टमर है वो क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए. सिर्फ आपका एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कस्टमर इज़ ऑलवेज द फाइनल कस्टमर. ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास अभी कस्टमर है वही आपका फाइनल कस्टमर है. हमेशा आपको नए नए कस्टमर मिलेंगे. आपका एक ही कस्टमर वो आपका लास्ट कस्टमर नहीं होता है. It may be another company or a distribution channel member also. आपका जो नेक्स्ट कस्टमर है वो कोई भी हो सकता है, एक अकेला इंसान या आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, सप्लायर्स जो होते हैं वो भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं. The customer satisfaction can be achieved if the organization is able to deliver its products or services to the customer at a place and time. कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होगा जब आपको कभी वो अचीव होगा जब आप एक प्रोडक्ट को सही जगह पे सही तरीके से उस कस्टमर तक पहुंचा दोगे और वो आपके सर्विस से क्या होगा, खुश होगा या सेटिस्फाइड होगा जब आपने डिलीवरी अगर कर दिया है उसके पास. तो नेक्स्ट जो दिया है वो है डेफिनेशन ऑफ कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस जो है वो क्या होता है, यहाँ पे किसी ने क्लियरली डिफाइन नहीं किया है कि कस्टमर सर्विस यही होता है. तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं है तो डेफिनेशन क्या है वो पढ़ते हैं. कस्टमर सर्विस इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल नेसेसरी एक्टिविटीज़ दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड टू गिव द कस्टमर एन एक्सपीरियंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर ही इंटरैक्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स रिप्रेजेंटेटिव. कस्टमर सर्विस क्या होता है, हर वो एक एक्टिविटीज़ जो कि कस्टमर के लिए परफॉर्म किया जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करता है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फील रेट. फील रेट क्या होता है? फील रेट रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर्स ऑर्डर इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, in a given month, out of 50 total number of orders, 45 orders were delivered up to complete order specification. That means fill rate was 90%. अब 90% जो है वो fill rate कैसे हुआ? अगर वहाँ पे 50 आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हैं जिसमें से कंप्लीट कितना किया, सिर्फ ऑर्डर आपको कितने का मिला, 45 का मिला. तो कितने का फ़र्क है, 5 का फ़र्क है. तो आप उससे परसेंटेज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो. तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 को आप डबल करके देखो तो 50 जो है वो 100 है तो 45 क्या होगा, 90 हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे आपका फील रेट क्या होगा, 90%. नेक्स्ट है स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी. Stock of frequency represents how often in a given span of time customer orders could not be fulfilled because inventory was out of stock. स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि जो भी आपने ऑर्डर दिया, जैसे कि पहले एग्जांपल में ही हम लोग ले लेते हैं कि आपने वहाँ पे ऑर्डर कितने का दिया था, 50 ऑर्डर दिया था, लेकिन उसमें से फुलफिल्ड कितने हुए थे, 45. मतलब बाकी कितने थे, 5 ऑर्डर्स आपके फुलफिल्ड नहीं हुए. तो जो 5 फुलफिल्ड नहीं हुए हैं वही आपका क्या है, स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी है. अब वहाँ पे आपका 90% फिल रेट फ्रीक्वेंसी था तो यहाँ पे बाकी यहाँ पे बचा कितना, 100 में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो कितना बचता है, 10%. तो 10% आपका जो है वो क्या है, स्टॉक आउट फ्रीक्वेंसी है, जो कि किसी रीज़न की वजह से फुलफिल्ड नहीं हो पाता है.
नेक्स्ट टॉपिक इज 7R प्रिंसिपल। 7R क्या क्या है वो देखते हैं। The 7R rule is a simple description of how integrated logistics create customer service। अब कस्टमर सर्विस से क्या क्या रिलेटेड 7R है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, राइट प्रोडक्ट। राइट प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, जो कस्टमर ने आपके पास प्रोडक्ट दिया है, ऑर्डर दिया है, आपको वही प्रोडक्ट उसके लिए क्या करना है, डिलीवर करना है। राइट प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी डिजाइंड इन सच दैट इट is able to satisfy the customer needs and want. Next R is right quantity. Right quantity means having the right stock level at the distribution center or at the retail outlet which meets the demand level. Right quantity helps in avoiding stock आउट। अगर आपके पास सही चीज़ है, अगर मुझे समझो मुझे कोई भी चीज़ चाहिए जो कि मुझे 50 ग्राम चाहिए, अगर वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो फिर वो मेरा जो डिमांड है उसको वो सेटिस्फाइड करेगा क्या, मतलब मुझे राइट प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे राइट प्रोडक्ट देना है तो वहाँ पे वो राइट क्वांटिटी में भी वो प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर जो है वो है राइट कंडीशन। राइट कंडीशन मीन्स द पैकेजिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट इज नॉट डैमेज्ड ड्यूरिंग मूवमेंट इनसाइड द वेयरहाउस, ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग एंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। राइट कंडीशन मतलब क्या हो गया, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से हमको मिलना चाहिए, टूट के या तोड़ फोड़ के हमको डिलीवरी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आर इज राइट प्लेस। राइट प्लेस रेफर्स टू द राइट point of sale. It should be convenient and easily accessible for the customer. मतलब मुझे अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसका सही जगह कहाँ पे है। अगर मुझे लेना है सोप, तो वो सोप को मैं खाने की चीज़ों में मिक्स करके नहीं रख सकती, उससे क्या होगा कि कस्टमर का ध्यान नहीं जाएगा। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट होता है उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिकली वहीं पे रखना चाहिए ताकि कस्टमर जो है उसको पहचान सके। Next R is right time. Right time refers to the deadline specified for delivering the product. There should not be any type of delay in the service. Right time मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे आपके पास डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज राइट कस्टमर। राइट कस्टमर रेफर्स टू द मार्केट सेगमेंटेशन। द मार्केटर शुड फोकस ऑन दोज मार्केट सेगमेंट विच आर प्रॉफिटेबल, एक्सेसिबल एंड इजीली सर्विसेबल। राइट कस्टमर मतलब क्या हो गया कि आपको वही मार्केट में वही चीज़ लेके आना चाहिए जो कि कस्टमर के लिए क्या है, फ़ायदेमंद रहेगा, उनकी ज़रूरत के हिसाब से रहेगा। नेक्स्ट इज राइट कॉस्ट। राइट कॉस्ट मीन्स द फाइनल price of the product should be such that it is profitable to the marketer. At the same time, the customer should feel that he is not paying too much. It means value for money for the customer. जो आपका लास्ट आर दिया है वो है राइट कॉस्ट, जिसका मतलब क्या है कि जो आप प्राइस डिसाइड करते हो, फाइनली प्राइस, वो मार्केटर के लिए भी फ़ायदेमंद होना चाहिए और जो कस्टमर है उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए कि जो वैल्यू फॉर दी मनी होने चाहिए कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टमर सर्विस। The first objective is follow 7R principles and achieve perfect order. अब perfect order क्या होता है? परफेक्ट ऑर्डर मतलब कि जो आपका जो 7R दिया हुआ है, राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट कंडीशन, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कस्टमर एंड राइट कॉस्ट, इन सब चीज़ को क्या करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए और कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये होता है परफेक्ट ऑर्डर। Second objective is provide the customer with an experience of satisfaction.
आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कस्टमर्स के बारे में आप क्या कर सकते हो, कस्टमर को सर्विस दे सकते हो। नेक्स्ट है reduce doubts, fears, एंग्जाइटी ऑफ द कस्टमर्स। जो भी कस्टमर को डाउट है या डर है कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो आप उस चीज़ को क्या करो, उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीज़ें बता के उस चीज़ को दूर करो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन टू द कस्टमर। सही तरीका, सही सॉल्यूशन उसको बताओ। नेक्स्ट, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। आप जब डिलीवरी करते हो, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो, तो अच्छी तरीके से करो, सही तरीके से करो। नेक्स्ट, फोकस्ड ऑन कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि जो कस्टमर सर्विस आप दे रहे हो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और कन्वीनियंस होना चाहिए कस्टमर के लिए। अब नेक्स्ट इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। आप जब डिलीवरी करते हो तो फ्लेक्सिबल टाइम पे क्या करो, मतलब जो कस्टमर के लिए क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। नेक्स्ट इज इंक्रीज सेल्स बाय रिटेनिंग existing customers, convert them in repeat customer। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, उसको डिलीवर करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐसा सोच के चलो कि यही कस्टमर जो है वो क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, तभी आपका जो कस्टमर सर्विस आप जो प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या होगा, अच्छा होगा। Next objective is converting customers in a brand ambassador and bringing in a new customer। आपका सर्विस वैसा होना चाहिए कि जो आपका कस्टमर है वो क्या हो, आपके लिए ब्रांड एम्बेसडर का काम करे, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा काम करे। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। कस्टमर सर्विस जो है वो आपको, अगर आप अच्छी देते हो तो वो आपका जो प्रोडक्शन है, जो आपका प्रॉफिट है बिजनेस में, आपका सेल्स इंक्रीज करने का काम करता है। थैंक यू।